गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 5.3 वर्ग एंड वर्गमूल स्क्वायर एंड रूट का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या में क्या करने से भाग देने से क्या दे रहा है, संख्या में भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह से दी गई संख्या की नहीं दी गई संख्या, यहां पे दी गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो पिछले सवाल में हमने गुणा करके वर्गमूल निकाला था। इस संख्या में क्या करना है, इस बार क्या करना है, इस सवाल में हमको भाग करके जो है हमको वर्गमूल निकालना है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों पहली सवाल पे। पहली सवाल क्या दिया हमारा, 252 दिया। ठीक है, अब हम 252 दिया है तो 252 का हम आभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, कर लीजिए इसका। तो 2 एक 2, 2 दूना 4, ठीक है, 1 5, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 3 6, ठीक है, 3 दूना 6, 3 एक 3, 3 सत्ते 21, 7 एक 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम 252 लिखते हैं। 252 का हम अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। गुणे 3 गुणे 7 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए जोड़ी में 7 नहीं है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 252 का बराबर 2, ये दो जोड़ी में से एक लेंगे, गुणे 3 और कड़ी में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बराबर ये कितना हो गया, 6 कड़ी में 7 हो गया 252 का। ठीक है, अब यहां पे आप ये लिखोगे कि चूंकि हमारा 7 जो है जोड़ी में नहीं है, इसलिए 252 में हमको क्या करना पड़ेगा, 7 का क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अपने सवाल में क्या किया है, भाग करने के लिए बोला है। भाग करने के बाद जो आएगा हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहां पे 252 भागे कितना कर लेते हैं हम, 7। तो यहां पे लिख लीजिए आप, चूंकि 7 जो है जोड़ी में नहीं है, जोड़ी में नहीं है, इसलिए संख्या में 7 से क्या करने पे, भाग करने पर अब भाग कर लीजिए। 252 भागा कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21। ठीक है, 21 4 25 होता है, 42 हो गया, 7 6 42। कितना आ गया हमारा, इसको भाग करने पर 36। अब इस 36 का हमको वर्गमूल निकालना है। 36 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब इसका वर्गमूल लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 36 का हम वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये 18 हो गया, फिर ये कितना हो गया, 2 9 18, फिर क्या हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये 3 1 3 हो गया। अब इसका 36 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 36 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। अब ये जोड़ी ले लीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो गया, बराबर कितना हो गया, 6। 36 का वर्गमूल कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। पहले का आंसर दोस्तों ये हमने निकाल दिया। ठीक है, पहले का आंसर क्या आ गया, हम यहाँ पे लिखते हैं साइड पे। पहले का आंसर आ गया, हमने 7 से भाग किया था, 7 और कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम चलते हैं दूसरी सवाल। दूसरी सवाल कितना है, 2925। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 2925 का। ठीक है, किससे काटते हैं, पहले 5 से काट लेते हैं। 5 5 5 25, 4 29, 5 8 40, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से काटते हैं। देखिए 5 1 5, 5 1 5, 3 8, 5 7 35। अब इसको 3 से काट लीजिए। 3 त्रिका 9, 2 11, 3 9 27। ठीक है, फिर ये कितना से कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा, ये कितना आ गया हमारा, 13 आ गया। फिर यहां से क्या हो गया हमारा, 13 का अंक 13 का 13 हो जाएगा। ठीक है, बाहर ले लिया। अब हमारा 29 25 का हमारा गुणनखंड कितना हो गया, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितना हो गया हमारा, 13 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम जोड़ी बना लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5। अब यहाँ पे 3 का 13 का जोड़ी नहीं थे, कड़ी में हो जाएगा
तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 करनी में 3 हो गया 13 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब 15 करनी में हो गया 13, इसका मतलब ये है कि 13 का जोड़ी नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 13 का जोड़ी नहीं है, 13 का जोड़ी नहीं है, इसलिए संख्या में 13 से भाग करने पर ये आपके सवाल में दिया है भाग करने का, इसलिए मैं भाग कर रहा हूं। ठीक है, और गुणा करने के लिए बोलेगा तो आपको गुणा करना पड़ेगा। तो हमारी संख्या कितना है 29, 25 भागा कितना हम कर लेते हैं 13, यहां पे लिख लेते हैं 29, 25 भागा 13 बराबर कितना आ जाएगा, करिए यहां पे रफ में 13 से भाग कर लेता हूं, 13 दूना 26, 26 3 बराबर 13 दूना 26, 26 6, यहाँ कितना हो गया 26 6 32 हो गया, 13 5 65, कितना आ गया हमारा 225 आ गया। ठीक है, भाग करने पे 225 आया। अब ये 225 का हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है 225 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो अब 225 का कर लीजिए वर्गमूल, ये 5 से काट लेता हूं, 5 चौका 20, 2 22, 5 पचे 25, 5 नवा 45, 3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम 3 बराबर। अब 225 का वर्गमूल कितना हो गया हमारा दोस्तों 3 गुणे 5 और गुणे 5। अब 2 की जोड़ी बनाएंगे तो 225 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि इसी स्टेप से आपको चलना है, दूसरा स्टेप लेना ही मत। ये हमने दूसरी सवाल आपको यहाँ पे लगाया है, ये पहली सवाल बताया, ये यहां से हमने दूसरी सवाल चालू किया। हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ 2925 दिया है, हमने इसका फैक्टर कर लिया और इसका वर्गमूल निकाला, जिसमें 13 की जोड़ी नहीं वो करड़ी में हो गया, इसलिए 13 का हम इसमें भाग करेंगे। भाग करने पे जो आएगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसका हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। इस तरह से दोस्तों इसमें जितनी सवालें हैं सबको करना है। हमने आपको 2 सवाल आपको बताया है, ये दोनों सवाल आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, इसका आंसर याद रखना 13 और 15 आया। ठीक है, तो पहले मैं आप ये सब मिटा देता हूं, यहां पे 13 और 15 लिख लेता हूं। ठीक है, हमारा ये आंसर आया दूसरे का 13 और 15। ठीक है, अब इसको मैं पूरा मिटा देता हूं। अब वापिस मैं आपको तीसरी सवाल बताऊंगा। तीसरी सवाल में क्या है दोस्तों 394 दिया है। कौन सा सवाल है, तीसरी सवाल, थर्ड सवाल 394 दिया। अब 394 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकन्नम 2, 1 3 2 9 18, 1 19, 2 सत्ते 14 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से काट लीजिए, 3 छक 18, 1 19 नहीं 3 छक 18, 1 19 17 होगा। क्यों, ये नहीं कटेगा, रुक जाइए। 394, 2 एकन्नम 2, 2 9 18, 1 19, अब 197 अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौक 28 नहीं 7 त्रिका, अब ये किससे कटेगा 368 है। ठीक है ना, इसको काटिए, 2 एकन्नम 2, 1 3 2 9 18, 1 19 3 2 सत्ते 14, 197 हो गया। अब 197 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 छक 18 नहीं कटेगा। अब यहां करेंगे किससे, 5 से काटिए, 5 से भी नहीं कटेगा। अब 7 से काट 11 3, 5 से काटिए, 5 से भी नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे 368 को हम 768 है नहीं 394 सॉरी 394 है। अब 394 को हम काटने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 394 है कि 96, एक में सवाल में देख लेता हूं, सॉरी यहां पे 396 होगा, ये 94 नहीं होगा, यहाँ पे सवाल गलत है, यहाँ पे 396 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों
396 में, वही मैं बोला हूं कट क्यों नहीं रहा। 396 हो गया। अब हम 396 का फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड काटिए। 2 1 9 2 9 18 1 19 2 8 16, फिर 2 से काटिए 2 9 18 1 19 2 9 18, फिर 2 3 से काटिए 3 3, फिर 3 से काटिए कितना हो गया 11, फिर 11 से काट लीजिए 11 का 11। अब हमारा 396 का क्या गुणनखंड हो गया, 2 गुणे 3, अरे सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, अब गुणे कितना हो गया 11 हो गया। अभी देखिए इसका जोड़ी है, इसका जोड़ी है, इसका जोड़ी नहीं है, तो बराबर कितना होगा 2 गुणे 3 और करनी में कितना हो जाएगा 11। करनी में 11 का लिखने का मतलब ये होता है कि हमारा 396 का जो है ये 6 करनी में 11 आ गया, इसका मतलब कि 11 जोड़ी में नहीं है। तो अब हम लिख लेते हैं चूंकि 11 जोड़ी में नहीं है, ठीक है, 11 जोड़ी में नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, संख्या में 11 से भाग करेंगे, ठीक है। भाग करने पे अब संख्या हमारी कितनी है 396 डिवाइड बाय कितना हो गया 11 बराबर 11 3 33, 11 छक्का 66, कितना आ गया 36 आ गया। अब 36 को हम क्या करते हैं, 36 का हम क्या करते हैं प्रश्नानुसार वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है, प्रश्नानुसार वर्गमूल निकाल। अब 36 का वर्गमूल निकालिए, 2 18 2 9 3 3 3 51, ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा कितना हो जाएगा 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब इसका हाँ जोड़ी दे दीजिए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे 3, 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब हमारा तीसरा का आंसर क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं थर्ड का आंसर हमारा कितने से भाग किए थे 11 से, और आंसर कितना आ गया हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं कौन सी अगली सवाल, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि वो सवाल लंबी है तो मैं इसको मिटाऊंगा, नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। चौथी सवाल दोस्तों क्या दिया है 2645 दिया, कितना दिया है चौथी सवाल 2645 दिया। अब इसको हमको क्या करना है 2645 का हमको क्या करना है वर्गमूल, अरे अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 5 5 25 1 26, अब 5 दूना 10 5 9 45, ठीक है। अब 5 से करिए फिर से, अब नहीं होगा। अब देख लीजिए 23 गुणे 23 से करेंगे तो हमारा 529 होता है, कितना होता है 529। मैं यहाँ गुणा करके कर लेता हूँ, मेरे को याद है इसलिए मैं डायरेक्ट कर लिया। देखिए 3 3 का 9, 3 दूना 6, 2 3 6, 2 दूना 4, 9 2 6 दूना 12, 4 1 5, 529 का कितना होता है 23 गुणे 23 होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा 25 25 हम 625, 11 11 हम 121, 15 15 हम 225, ऐसा सब थोड़ा फार्मूला ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने 23 का कर लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए 2645 बराबर कितना हो गया हमारा 5 गुणे 23 गुणे 23 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जोड़ी है, यहाँ पे जोड़ी नहीं है, तो ये कितना हो गया 23, करनी में कितना हो गया 5 हो गया। तो आप कितना लिखेंगे, चूंकि 5 जो है जोड़ी में, 5 जोड़ी में नहीं है, इसलिए प्रश्नानुसार हमको संख्या में 5 से किससे, संख्या में 5 से भाग करने पर अब संख्या हमारी क्या है दोस्तों 2645 है। अब यहां 2645 भागा कितना लिख लेंगे 5, हमारा बराबर कितना आ जाएगा 5 5 25 बराबर 1 26, 5 दूना 10 और 5 9 45, ठीक है। 529 आ गया। हमने 529 का अब हमको क्या करना है 529 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। अब 529 का जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमारा 529, ठीक है, बराबर यहां कितना हो जाएगा 23 हम 529, ठीक है। हमने अभी आपको गुणनखंड करके बताया था। तो 523 गुणे 23 बराबर 529 होता है।
तो अब हमारा यहाँ कितना हो जाएगा 529 बराबर 23 गुणे 23। अब ये दोनों जोड़ी है तो 529 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। इस तरह से हमारा चौथे का आंसर क्या हो गया दोस्तों, चौथे का आंसर हमारा कितना होगा 5 से भाग किए थे और कितना हो गया हमारा 23 हो गया। फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा कि ये जो 2645 है इसका अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है। इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमारा जो है जो संख्या का हमको जो अभाज्य संख्या आएगी गुणनखंड करने पे उसका जोड़ी नहीं रहेगा तो करनी में हो जाएगा। उसी करने वाली संख्या से हम क्या करेंगे इस संख्या में भाग करते हैं। तो हमने उस संख्या का भाग कर दिया 529 आ गया। अब 529 अपने सवाल के अनुसार ये बोला है कि उसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम वर्गमूल ज्ञात किए तो 23 का हम भाग किए तो 529 आ गया। तो 23 गुणे 23 आ गया। अब ये 23 गुणे 23 सॉरी यहाँ 23 रहेगा। 23 गुणे 23 में से हमको दोनों में से एक लेना पड़ता है जोड़ी वर्गमूल निकालने के लिए। तो 529 में से हमने क्या किया एक 23 ले लिया। यही हमारा आंसर हो गया। तो आप इसको आप नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटाऊंगा अभी। हो गया दोस्तों। अब मैं चलता हूं इसको मिटाने। ठीक है, अब मिटा के मैं अगला सवाल 28 वाला ला रहा हूं। ठीक है, अभी देख लीजिए इसमें क्या दिया है पांचवा सवाल में। पांचवा सवाल दोस्तों हमारा क्या दिया है 2800 दिया। ठीक है, अब 2800 का हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। काट लीजिए 2 से, 2 एकम 2, 2 चौका 8 0 0। फिर 2 से काटिए 2 सत्ते 14 700 हो गया। फिर 2 से काटिए 2 3 6 1 7 2 25 10 350 हो गया। फिर 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 175 हो गया। फिर इसको 3 से काटिए 3 से नहीं इसको सॉरी 5 से काटिए 5 3 15 2 17 5 5 25। फिर 5 से काटिए 5 सत्ते 35 हो गया। अब 2800 का हमारा गुणनखंड कितना हो गया बराबर कितना 2 है हमारा 4 2 है और 2 5 है 1 2 3 और यहाँ हो गया 4 गुणे कितना हो गया 5 गुणे कितना हो गया 5 गुणे कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए जोड़ी में है क्या क्या। अब यहाँ पे जोड़ी में क्या है ये 2 है ये 2 है ये 5 है ये 7 है ये 7 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ी में ये 7 में अच्छे से लिख देता हूं ये 7 है। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हमने आपको क्या बताया जोड़ी लेना है 2800 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना हो गया 5। ठीक है, कड़ी में कितना हो गया 7। कड़ी में 7 का मतलब कि 7 की जोड़ी नहीं है। तो 2 दूना 4 25 कितना हो गया 20 कड़ी में 7 हो गया। अब यहां पे हम लिखेंगे चूंकि 7 का जोड़ी नहीं है 7 का जोड़ी नहीं है बराबर, इसलिए प्रश्नानुसार संख्या में 7 से भाग करने पर ठीक है। अब 7 से भाग कर लीजिए। हमारी संख्या क्या है 2800 भागा कितना हो जाएगा हमारा 7 हो गया 7 चौक 28 कितना आ गया अब 400। अब ये 400 का हम क्या करेंगे वर्गमूल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे वर्गमूल दोस्तों। ठीक है, अब ये 400 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम फिर से वापस इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड 400 का निकालिए 2 दूना 4 0 200। फिर 2 से भाग करिए 100 हो गया। फिर 2 से भाग करिए 50 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करिए कितना हो गया 25 हो गया। अब इसको 5 से काट दीजिए 5 5 25। फिर 5 से काट दीजिए 5 एकम 5 हो गया। अब 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बराबर कितना बार 4 है 4 बार है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 5 कितना बार है 2 बार 5 गुणे 5। ठीक है, अब यहां हमने आपको क्या बताया जोड़ी लेने का। एक जोड़ी हुआ दूसरी जोड़ी हुई तीसरी जोड़ी हुई। तो 400 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 और गुणे कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा ये कितना हो गया 2 दूना 4 5 20। 400 का वर्गमूल कितना होगा हमारा 20। इस तरह से इसको ज्ञात करेंगे। तो हमारा पांचवा सवाल का आंसर कितना हो गया, कितने से भाग किए थे 7 और वर्गमूल कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, फिर अभी एक बार और रिपीट आपको समझाता हूं। 2800 का जो हमको क्या ज्ञात करना है वर्गमूल ज्ञात करना है। अगर वर्गमूल नहीं होता है पूर्ण वर्ग नहीं होती संख्या तो उसको पूर्ण वर्ग बनाना है भाग करके। फिर इसके बाद अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है।
तो हम क्या करते हैं, 2800 हो गया, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम यहाँ पे संख्याओं का जोड़ी बना के वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, 7 का जो है वो जोड़ी नहीं है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 को 7 से इस संख्या में भाग कर देंगे, हमने वही लिखा हुआ है, यहाँ पे भाग कर दिया, 400 आ गया। अब 400 का हमको क्या वर्गमूल निकाले, 400 का वर्गमूल निकाला तो हमारा कितना हो गया, 20। हमारा कितना आंसर हो गया, 7 और 20 हो गया। आप इसको नोट करिए, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब इसको मिटा देता हूं। अब हमारा लास्ट सवाल है, बचा हुआ है किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का, इसको मैं मिटाता हूं। क्या है, 1620 दिया है। कितना दिया है, 1620। छठा सवाल, अरे सॉरी, हाँ छठा सवाल कितना है, 1620। तो 1620 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 8 16, 2 1 2, 0 हो गया। फिर 2 से कर लेंगे, 2 चौका 8, 2 5 10 हो गया। अब इसको 5 से काट लीजिए, 5 8 40 हो गया, 5 1 5 हो गया। फिर इसको 3 से काटिए, 3 दूना 6, 2 8, 3 7 21 हो गया। फिर 3 से काटिए, 3 9 27 हो गया। फिर 3 से काटिए, 3 3 9 हो गया। फिर से 3 से काटिए, 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1620 बराबर कितना अभाज्य गुणनखंड हुआ, 2 कितना बार आया, 2 बार आया, गुणे 5 आया, और गुणे 3 कितना बार आया, 4 बार। यहां पे लिख लीजिए 1620 बराबर कितना आया गुणनखंड, 2 गुणे 2 आया, फिर कितना आया, गुणे 5 आया, गुणे 3 कितना बार आया, 4 बार, 4 बार आ गया। अब इसका क्या करेंगे, जोड़ी बनाइए। यहाँ 5 की जोड़ी नहीं है, 3 की जोड़ी है, 3 की जोड़ी है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 2 गुणे 3 गुणे 3 करड़ी में कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 6 18, 18 करड़ी में 5 आ गया, ठीक है। अब 1620 का जो है 18 करड़ी में 5 आ गया। अर्थात जो है इसका कहने का मतलब यह हो गया कि 5 जो संख्या है, संख्या जो है, संख्या 5 जो है जोड़ी में नहीं है, जोड़ी में नहीं है, ठीक है, जोड़ी में नहीं है। इसलिए संख्या में कितने से भाग करेंगे, 5 से भाग करने पर, 5 से भाग कर लीजिए, ठीक है। 5 से जब भाग करेंगे तो हमारी संख्या कितना है, 1620 भागा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 या 15, 1 16 हो जाएगा, 1 16 हो जाएगा। फिर 5 दूना 10, 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक है। कर लीजिए फिर से, अगर ऐसा नहीं भाग करने आता है तो 1620 लिख लीजिए, मैं वो भी करके बता देता हूं लास्ट सवाल में। 5 3 15 हो गया। अब यहाँ पे 15 लिख लीजिए, घटा लीजिए, 1 आ गया। यहाँ पे 2 उतारिए, 5 दूना 10 हो गया, 10 में से 12 में से 2 बच गया, यहाँ 0 उतारिए, 5 चौका 20, 324 आ गया, ठीक है। अगर ऐसा आपको डायरेक्ट भाग करने नहीं आएगा तो आप इस तरह से भाग कर लेंगे, बराबर। अब हम चलते हैं क्या, अब 324 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए 324 का। अब 324 डिवाइड अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 1 2, 2 छक्का 12, 13, 2 7 14 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 100 कितना आ गया, 167 आ गया हमारा, 167 आ गया। अब 167 का हम क्या करेंगे, इसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, 1 मिनट। तो 3 5 लफड़ा झाला, 3 18 हो गया, 5 3 15, 1 16, 5 3 15, 1 16, ठीक है। 5 दूना 10, 24 हो गया। अब 100 कितना आया, सवाल वापस गलत तो नहीं लिखा हूं, 5 बराबर है 1620, ठीक है। 2 1 2, 2 छक्का 12, सॉरी यहाँ गलती है, 2 1 अब यहाँ 324 है ना, 324 में 2 का भाग कर लीजिए, तो हमारा कितना आएगा, 2 1 2, 1 3 हो गया, 2 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया, ठीक है। यहाँ 4 बच गया, तो 2 दूना 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो हमसे गलती हो गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे सुधार लीजिए, 2 8 16, 2 1 2। अब यहाँ पे 3 करेंगे, 3 दूना 6, 3 9, 3 दूना 6, 2 8, 3 7 21, 3 9 27, यहाँ पे कितना हो गया, 3 3 9, यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 324 का हमारा फैक्टर क्या हो गया, 324 बराबर हमारा क्या हो गया, 2 गुणे 2 कितना 3 आया है, 4 बार, गुणे
3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये युग्म बन जाएगा, जोड़ी बन जाएगी। तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे कितना हो गया 3, तो 2 3 6 त्रिक 18, 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा, 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, छठा आंसर क्या हो गया हमारा 5 बराबर और 18 हो गया। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, ठीक है। अभी आप देख लीजिए 1620 है, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्या जोड़ी में नहीं होगी उस संख्या से इस संख्या में भाग करना। तो यहाँ पे 5 है, कड़ी में है, यह संख्या क्या है, जोड़ी में नहीं है दोस्तों। तो इस संख्या को जोड़ी बनाने के लिए हम 5 से क्या करते हैं, इसका भाग कर देते हैं। जब ये 5 से भाग करते हैं तो हमारी संख्या 324 आप स्टेप बाय स्टेप चलना, नहीं तो सवाल फंसा देगी, आप सवाल गलत करके आ जाओगे, एग्जाम में पूछेगा सवाल। बराबर 324 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब मैंने वर्गमूल ज्ञात किया, मैं इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद कितना आया, 2 बार 2 आया और 3 कितना बार आया, 4 बार आया। हमने क्या किया, इसका जोड़ी बना लिया। जोड़ी बनाने के में से एक ले लिया, यहां से एक ले लिया, यहां से एक ले लिया, तो 2 3 6 त्रिक कितना हो गया 18। 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 18। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो है ये सवाल को बहुत व्यवस्थित आपको समझा दिया हूं। मैं आशा करता हूं कि आप इस सवाल को एग्जाम में एकदम फ्रैंकली लगा लेंगे, आपको गलती नहीं होगा और ये नंबर पाने के लिए आप जो है मेहनत जरूर करना। तो दोस्तों अगले वीडियो का वेट करते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।